भूमिका के आधार पर। सबसे पहला हम दो शब्द आपको यहां पर देने जा रहे हैं, कई कई वर्ग बनाएंगे, यहां पर कई कई वर्ग बनाएंगे पर दो शब्द देंगे। सबसे पहला, एक तरफ आती है डोमिनेंट स्पीसीज, एक तरफ आती है डोमिनेंट स्पीसीज आती है, तो दूसरे तरफ आती है की स्टोन, की स्टोन स्पीसीज। अब ये कौन है? बहुत सारे भी प्रजातियों के ऐसे वर्ग बनाऊंगा मैं, अभी बहुत सारे ऐसे बनाऊंगा, बट ये क्या है समझना है ध्यान से कि कोई भी प्रजाति कब डोमिनेंसी की कहलाएगी तो कब वह प्रजाति की स्टोन की कहलाएगी। कई बार कुछ डोमिनेंट स्पीसीज ही की स्टोन हो जाती हैं, तो कई बार कुछ की स्टोन स्पीसीज ही डोमिनेंट हो जाती हैं। पर बेसिकली दोस्तों यहां हमें एकदम विभेद करके समझना है और मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको समझाना है, ठीक है? समझाना तो समझो, चलो यहां आओ, जस्ट वेट, दोनों को बढ़िया उदाहरण से समझाता हूं, समझो बस। देखो, जैसे मान लो कि फिजिक्स वाला एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि फिजिक्स वाला एक इंस्टीट्यूट है और इसमें 3 प्रजाति के लोग रह रहे हैं। एक शिक्षकों की प्रजाति है, दूसरी विद्यार्थियों की प्रजाति है, तीसरी प्रबंधन की प्रजाति है। 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। दूसरी तरफ समझना, अब इन तीनों के संदर्भ में समझा जाए कि कौन डोमिनेंसी में है तो कौन की स्टोन की भूमिका में है, बड़े आसानी से समझ में आएगा। देखो समझना, इसमें से जो विद्यार्थियों का समूह है जिनकी संख्या लाखों में है, फिर से बोलता हूं, इसमें से जो विद्यार्थियों का समूह है जिसकी संख्या लाखों में है, वह फिजिक्स वाले के संसाधनों का सर्वाधिक उपभोग करते हैं। फिजिक्स वाला द्वारा दी गई सुविधाओं का सर्वाधिक उपभोग विद्यार्थी करते हैं जिनकी संख्या लाखों में है। तो इस प्रकार से यहां विद्यार्थी अपने आप में डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाएगा। संख्या के आधार पर भी हो सकता है, तो बायोमास के आधार पर भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ कौन की स्टोन स्पीसीज है? की स्टोन स्पीसीज उसे कहते हैं जिसकी अनुपस्थिति में यह सारा का सारा जो इकोसिस्टम बना हुआ है, फिजिक्स वाले का जितना भी इकोसिस्टम बना हुआ है, वह सारा का सारा इकोसिस्टम छिन्न भिन्न हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए, अस्थिर हो जाए, उसे कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। जैसे प्रबंधन भी बैठा है, हजारों की संख्या में क्लासरूम में विद्यार्थी भी बैठे हैं, बढ़िया माइक वगैरह भी सजा हुआ है, क्लासरूम सजा हुआ है, सारी तैयारियां बनी हुई हैं, शिक्षक को पढ़ाने आना है, राजेश मिश्र को पढ़ाने आना है, 5:30 पर आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। 30 मिनट पे आप इंतजार कर रहे हैं, 35 मिनट हुआ आप वेट कर रहे हैं, 40 मिनट हुआ आप वेट कर रहे हैं, 45 मिनट हुआ तो संस्था से पूछने लगेंगे, अरे भाई ये तो बताओ राजेश सर क्यों नहीं आए हैं? संस्था के पास जवाब नहीं है। और थोड़ी देर बाद ध्यान रखना, जब और लेट होने लगा तो एक राजेश मिश्र, हजारों की संख्या में विद्यार्थी, हजारों की संख्या में विद्यार्थी के साथ सैकड़ों की संख्या में लगा हुआ प्रबंधन, एक राजेश मिश्र की अनुपस्थिति से ये जो इकोसिस्टम बना हुआ था, कक्षा रूपी इकोसिस्टम बना हुआ था, वह पूरी तरह से
जाता है। उदाहरण देता हूं पारितंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में उदाहरण देता हूं। एक कोई पारितंत्र है, जैसे वन पारितंत्र है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहां पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जहां विविध प्रकार की हजारों हजारों की संख्या में वनस्पतियों में बेसिकली ट्री हैं दोस्तों, ट्री हैं, हजारों प्रकार के ट्री हैं। ट्री के साथ श्रब्स हैं, श्रब्स हैं मतलब विभिन्न प्रकार की झाड़ियां हैं। झाड़ियों के साथ साथ हर्ब्स हैं, विभिन्न प्रकार के हर्ब्स के साथ साथ मित्रों ग्रासेस हैं। ये सब चीजें उपलब्ध हैं, मतलब जंगल ही है पूरा का पूरा। इस जंगल में विविध प्रकार के जंतु भी हैं, और जंतुओं में आप सभी के सभी जानते हैं हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं। ये तमाम प्रकार के जंतु भी हैं, तमाम प्रकार के जंतु हैं। अब इस पूरे पारितंत्र में अभी संतुलन की स्थिति पाई जा रही है। ये एक पारिस्थितिक प्रदेश है जिसमें पूरी तरह से संतुलन की स्थिति पाई जा रही है। अब इस संतुलन की स्थिति में आपको देखना है कि कौन सी प्रजाति अपने आप में डोमिनेंसी की है, तो कौन सी प्रजाति अपने आप में, ध्यान से, कौन सी प्रजाति की स्टोन की है। बहुत सरल और सहजता से समझ में आएगा। अगर अभी इसमें से हमने कोई और नाम नहीं दिया तो यहां डोमिनेंसी है वनस्पतियों की, यहां डोमिनेंसी है वनस्पतियों की, और वनस्पतियों का भी कोई वर्ग होगा। जैसे कैसे वर्ग होगा, अगर कर्नाटक में आप जाएंगे तो आपको लोग नाम बोलेंगे कि सैंडलवुड फॉरेस्ट है, चंदन की वनस्पतियों का वन है। तो जब सैंडलवुड फॉरेस्ट में आप जाते हो तो चंदन अपने आप में डोमिनेंट स्पीसीज कहला जाता है। दूसरी तरफ साल का वन क्षेत्र है, आर्द्र मानसूनी वनों में पूर्वी भारत में जाओगे तो साल के वृक्षों की प्रचुरता या बहुतायत पाई जाएगी। तो साल का वृक्ष अपने आप में डोमिनेंट स्पीसीज कहलाएगा। तो अब मध्य भारत, मध्य पश्चिम की ओर आओगे, सागौन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो सागौन के वनों में सागौन डोमिनेंट स्पीसीज की भूमिका में है। लेकिन दोस्तों इस पूरे के पूरे वर्ग में, इस पूरे के पूरे वर्ग में आप नोटिस करना, जैसे गिर नेशनल पार्क में पहुंचे तो गिर नेशनल पार्क में अगर शेर को हटा दिया जाए, किसको, शेर को हटा दिया जाए, तो क्या अधिक समय तक वह पारितंत्र बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। शेर की संख्या भले कम है, लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद वह गिर नेशनल पार्क या गिर इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी तरफ आप देखो, भारत के अन्य किसी वन क्षेत्र में देखो तो बाघ, टाइगर की बात करते हैं। टाइगर उस नेशनल पार्क या उस फॉरेस्ट जोन के जीवों को खाकर उस पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो भले ही हिरण की संख्या में, गाय की संख्या में, नील गाय की संख्या में, लकड़बग्घे की संख्या में किसी की भी तुलना में बाघों की संख्या कम भले हो, लेकिन बाघ उस पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने में चूंकि अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए बाघ को की स्टोन स्पीसीज कहा जाएगा। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखना मित्रों, एक क्लास का उदाहरण दिया, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का उदाहरण दिया, इनसे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि की स्टोन और इस प्रकार की प्रजातियों में क्या अंतर है, कैसा अंतर है। तो लिखो सभी के सभी लोग, सबसे पहला लिखोगे डोमिनेंट स्पीसीज, डोमिनेंट स्पीसीज, शुरुआत यहां से करोगे। स्पीसीज लिखो वह प्रजाति जो किसी समुदाय या पारितंत्र विशेष में, किसी समुदाय या पारितंत्र विशेष में संख्या या जैव द्रव्यमान
संख्या या जैव द्रव्यमान के संदर्भ में सर्वाधिक पाई जाती है उसे डोमिनेंट स्पीशीज प्रभावी प्रजाति कहा जाता है। पूर्ण विराम। दूसरे अर्थों में वह प्रजाति जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक जैव संसाधनों का प्राकृतिक जैव या अजैव संसाधनों का सर्वाधिक उपभोग करती हो। उपयोग करती हो उसे प्रभावी प्रजाति कहा जाएगा। जैसे चंदन के वनों में चंदन, सागौन के वनों में सागौन, डोमिनेंट स्पीशीज कहलाएगी। जो अपनी उपस्थिति से किसी समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाए रहती है या बनाए रखती है उसे कीस्टोन की भूमिका में रखा जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखो इसके हट जाने से इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण के विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। जैसे
बाघ संरक्षण परियोजना आदि। तीसरे नंबर पर लिखेंगे अम्ब्रेला स्पीसीज। अब ये क्या कहलाती है? लिखें किसी पारितंत्र में उपस्थित वैसी प्रजाति, किसी पारितंत्र में उपस्थित वैसी प्रजाति, वैसी प्रजाति जिसकी उपस्थिति अन्य प्रजातियां, अन्य प्रजातियों, अन्य प्रजातियों का अस्तित्व सुरक्षित बना रहता है, सुरक्षित बना रहता है, बना रहता है, उसे अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाता है। अम्ब्रेला स्पीसीज, अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जैसे भारत के वनों में, भारत के वनों में पाया जाने वाला हाथी, पाया जाने वाला हाथी, या एक और अलग उदाहरण देता हूं, या काजीरंगा के वनों में पाया जाने वाला अम्ब्रेला प्रजाति की भूमिका में रहता है। अम्ब्रेला प्रजाति की भूमिका में रहता है। देखो, अब गेंडे का संरक्षण अगर काजीरंगा में हो रहा है तो पूरा पारितंत्र गेंडे की वजह से संरक्षित है, पूरा पारितंत्र संरक्षित है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो चौथे नंबर पर लिखो इंडिकेटर स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज। स्पीसीज देखना, की स्टोन से भी प्रश्न पूछा गया है, इंडिकेटर से भी प्रश्न पूछा गया है, और अभी आगे भी बताऊंगा उससे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो लिखो इंडिकेटर स्पीसीज, संकेतक प्रजाति। सीधे सीधे प्रश्न दो दो बार पूछा गया संकेतक प्रजाति से। अब क्या होती है संकेतक प्रजाति? तो लिखो वैसी प्रजातियां या वैसी जैव जातियां